हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो रीजनिंग स्ट्रेटेजी को लेकर एक वीडियो काफ़ी समय से बनानी थी, तो फाइनली मैंने वो आपके लिए आज बना दी है। इसमें प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों का सिलेबस आपको रीजनिंग का कैसे कवर करना है, कैसे आप अपनी रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, पजल में आपकी यदि स्पीड नहीं आ रही तो वो आप कैसे बढ़ा सकते हो, आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना चाहिए, फ्री मटेरियल में कहाँ से मिलेगा ये बता दूंगा, पेड मटेरियल कौन सा यूज़ करना चाहिए ये मैं आपको बता दूंगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में कवर कर दूंगा। और रीजनिंग से रिलेटेड जो भी आपको डाउट्स आते हैं कि मिसलिनियस पहले बनाना चाहिए हमें या पजल्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो ये चीज़ें भी मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बता दूंगा। तो ये पूरा लास्ट तक वीडियो देख लेना, आपको सारी चीज़ें इसमें मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं प्रीलिम्स में रीजनिंग में क्या क्या होता है। ठीक है, बेसिक जो प्रीलिम्स होता है रीजनिंग में उसमें आपको ये टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं 35 मार्क्स का टोटल आपका एग्जाम होता है प्री का, और 20 मार्क्स उसमें पजल से आ जाते हैं और 15 जो है मिसलेनियस से आते हैं। तो ये 15-20 हो सकता है। ठीक है ना, कभी ये 15 हो जाएगा तो ये 20 हो जाएगा। और कुछ आपको दो तीन जो है 2 या 3 नंबर की पजल भी देखने को कभी कभी रीजनिंग में मिलती हैं। तो ये आपके कुछ मैंने मेन टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं, सारे मैंने नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हो, एक एक बार आपको ये पहले ये टॉपिक पढ़ लेना है। एक एक बार पढ़ के आप अपना पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो। यदि आपका कोई सिलेबस रह गया है इसमें से तो पहले आपको वो टॉपिक कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद आपको कंप्लीट प्रैक्टिस पे जाना है। ठीक है, और यदि आपके आधे कुछ टॉपिक्स अभी रह गए हैं, आपने शुरुआत ही की है, तो मेरा ये मानना है रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, इन तीनों में से ये आपका जब तक प्री और मेंस होता है तब तक आपका चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ये इंग्लिश कभी पढ़ने वाला आपका पोर्शन खत्म नहीं होगा। लेकिन मैथ रीजनिंग दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं, एक एक बार आपने यदि सिलेबस 1 या 2 बार आपने यदि क्लासेस देख के कंप्लीट कर लिया ना, तो फिर थ्रू आउट प्री प्लस मेंस आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। तो एक बार रीजनिंग और मैथ्स में से बात करें तो रीजनिंग ज्यादा इजी, तो आप अपना एक बार सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लो, ताकि इन दोनों में जब आपकी लर्निंग होती रहे तब आपकी इसकी प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, तो इसको अभी ज्यादा टाइम देकर शुरुआत में, जैसे कि अभी आपके पास टाइम भी है 1-1.5 महीना है एग्जाम में, तो इसको एक बार पूरा कंप्लीट कर लो। बिगिनर्स के लिए मैं ये बता रहा हूँ, जिनका कंप्लीट हो चुका है अच्छी बात है, आप सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दो और कोशिश करो अपना आप रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 30 प्लस स्कोर करने की हर मॉक में, हर एग्जाम में कोशिश करो। 35 भी आप स्कोर कर सकते हो। एसबीआई क्लर्क और आरबीआई असिस्टेंट इन एग्जाम्स में रीजनिंग ईजी आती है, तो यहाँ पर आप 35 में से 35 भी स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको पहले कवर कर लेना है। इनमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन होता है, जैसे कि ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, तो ये इसमें आपको शुरुआत में हो सकता है ज्यादा टाइम लगे, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आपके ये भी अच्छे हो जाएंगे। तो आपको इनकी टेंशन नहीं लेना है, एक बार कवर करना है बस, उसके बाद पूरी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना है। अब पजल्स पर आते हैं, तो पजल्स में ये इस टाइप की कुछ पजल्स आती हैं। ठीक है, तो पजल के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है स्पेसिफिक पजल के लिए, कि उसमें यदि आपकी स्पीड नहीं आ रही, उसमें मैंने 2-3 चीजें कवर की हैं। एक तो उसमें स्पीड पर मैंने बताया है कि आप स्पीड कैसे इंप्रूव कर सकते हो, दूसरा स्पीड के साथ साथ वही चीज को अप्लाई करके आपकी एक्यूरेसी भी कैसे इंप्रूव हो जाएगी। तो ये दोनों चीज के लिए आप वो पजल वाला वीडियो देख लेना, लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। कुछ इस टाइप की आपकी पजल्स होती हैं। तो एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, किसी की भी पजल वीक नहीं होती है। आपकी शुरुआत में हो सकता है पजल वीक हो, लेकिन विद टाइम आपकी धीरे धीरे पजल इंप्रूव होने लगेगी। हो सकता है कि आपको किसी स्पेसिफिक पजल के टाइप में डिफिकल्टी है, जैसे किसी को बॉक्स पजल इजी लगती होगी तो किसी को स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट इजी लगता होगा, किसी को स्ट्रेट लाइन सिटिंग अरेंजमेंट इजी लगता होगा। तो सबका अपना अपना होता है आईक्यू। ठीक है ना, उस अकॉर्डिंग किसी को टफ या किसी को इजी लग सकती है। तो पूरा पजल जो टॉपिक है वो डिफिकल्ट नहीं होता है। आप ये देखो आप किस में बेस्ट हो। ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा, तो आपका डिसीजन मेकिंग मॉक में और एग्जाम में अच्छा हो जाएगा। आप देखते ही पहचान जाओगे कि ये पजल मुझे उठाना है या नहीं उठाना है, पहली चीज। दूसरी ये, यदि आपको ये समझ में आ जाता है कि ये पजल मेरा वीक पॉइंट है, तो उस पर आप ज्यादा फोकस कर कर अपनी उस पर प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो और उसको इंप्रूव कर सकते हो। विद टाइम आपकी वो भी इंप्रूव हो जाएगी। तो आपको ये टाइप पहचानना बहुत जरूरी है कि पजल के कौन से टाइप होते हैं और मेरा कमांड किस पर अच्छा है। ठीक है, ये यदि आपने पहचान लिया तो आप उस पर काम भी कर पाओगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने पूरा प्री का बता दिया आपको कि क्या क्या टॉपिक्स आपको पहले कवर कर लेना है। ठीक है, और पजल्स को आपको किस तरह से कर लेना है, वो वाला वीडियो आप जरूर से देख लेना। अब मैं इनके सोर्स बता देता हूँ कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना है। ठीक है, प्री और मेंस दोनों के लिए मैं आपको सोर्स इस वीडियो में बता रहा हूँ, ये वीडियो आप देख। तो ये आपका प्रैक्टिस मॉक का एप्लीकेशन है, इसको आप लैपटॉप से भी विजिट कर सकते हो वेबसाइट। यहाँ से आप जाके अपनी जितनी चाहो प्रैक्टिस कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे 3-4 चीज़ें आपको दी हुई है, मॉक टेस्ट है, ये तो पेड है, यदि ये चाहो तो आप खरीद सकते हो, बाकी ये फ्री है। टॉपिक वाइज क्विजेस मिनी मॉक्स यहाँ पे फ्री है और ये भी पेड है। तो इन दोनों सोर्स से अपने को प्रैक्टिस करनी, मैं ओपन करके दिखाता हूँ कैसे। टॉपिक वाइज क्विजेस में जाओगे तो आपको चारों सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। लेट्स सपोज मैं रीजनिंग का ओपन करता हूँ, क्योंकि अपन यहाँ पे रीजनिंग की बात कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से मैं यहाँ से कुछ प्रैक्टिस कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि इसलिए यहाँ पे सारी ये
ऐसी ही हैं। तो देखो इसमें अलग अलग यहाँ पे आपको टॉपिक दिया है, सीटिंग अरेंजमेंट का आपको दिया है केस, पजल्स का आपको दिया है, सिलोजिज्म का दिया है, मिसलेनियस क्वेश्चंस में आपको यहाँ पर 3 टाइप के क्वेश्चन दिए रहेंगे, 3 टॉपिक से दिए रहेंगे, 5 क्वेश्चन। तो यहाँ से आपकी वो प्रैक्टिस हो जाएगी। मिसलेनियस यहाँ पे दिया है, सीटिंग अरेंजमेंट और दिया है, पजल्स दी हुई हैं इसमें बॉक्स वाली या डिफरेंट टाइप्स की जो भी पजल होंगी, तो सारे टॉपिक्स की पजल्स आपको यहाँ से मिल जाएगी, अलग टॉपिक्स मिल जाएंगे और सिलोजिम्स के बहुत सारी क्विजेस यहाँ पे मिल जाएगी, जितनी चाहो प्रैक्टिस आप यहाँ से कर सकते हो। एक ये हो गया। दूसरा, आप जो मिनी मॉक है वहाँ से भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। यदि दिन भर में आपने रीजनिंग के 5 मॉक टेस्ट लगा लिए तो यहाँ पर एक मॉक में 20 क्वेश्चन है, तो 20 × 5 आपके 100 क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आपका भी अपकमिंग एग्जाम है आरबी असिस्टेंट, तो यहाँ पे उन्होंने प्रीलिम्स का मिनी मॉक नंबर 1 दे दिया आपको। ठीक है, और नीचे जाओगे तो एससी एमटीसी यूडीसी यहाँ पे भी आपके उसके मिनी मॉक्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से जाके आप अपनी प्रैक्टिस जितनी चाहो प्रैक्टिस कर सकते हो, ये ढेर सारे यहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। प्री प्लस मेंस दोनों के ही आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, अभी आपके अपकमिंग प्री हैं तो प्री का ज़्यादा कंटेंट मिलेगा, मेंस का कम मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। 1000 पजल सीरीज जो है अंकुश सर की अभी यूट्यूब पर चल रही है, ये ऑनगोइंग है, कुछ उसमें 20-25 साइट्स कुछ हो भी चुके हैं, तो आप ये अभी से कंटिन्यू कर सकते हो। एक एक वीडियो पुराना देखते जाओ और एक नया साथ में लाइव देखते जाओ। तो इससे आपका जो प्री का पजल है, यदि वो वीक है कोई टाइप, तो उसमें 1000 पजल में सारे ही टाइप के आपके पजल कवर हो जाएंगे, तो वो वहां से आप देखकर अपना प्री का पजल इंप्रूव कर सकते हो। अब मेंस पे आते हैं। मेंस रीजनिंग में बहुत लोगों को दिक्कत आती, इवन मेरे खुद के IBPS PO मेंस में मेंस रीजनिंग में काफी कम मार्क्स आए थे। तो मेंस रीजनिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, क्लासेस तो आपको देखनी है, ये तो मैंडेटरी है। ठीक है, क्लासेस देखने से आपको पता चलेगा कि आपको अप्रोच कैसे करना है, शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को बनाना है, तो वो सारी चीजें आपको क्लासेस से ही पता चलेगी। ठीक है, पजल के लिए आप क्या कर सकते हो, मेंस पजल के लिए पुरानी क्लासेस देखो, पहले क्लास को पॉज करो और फिर खुद से बनाने की कोशिश करो। ठीक है, एक बार खुद से बनाओगे तो पता चलेगा कि कहाँ आप अटक रहे हो। ठीक है, फिर उसको क्लास को प्ले करो, फिर आप देखो कि सर ने किस तरह से उस कंडीशन को सेट किया, या फिर सर ने कौन सी पहले कंडीशन को पिक किया था। ठीक है, कौन सी कंडीशंस को सर मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ पजल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको 2 तरीके से आप क्लास फॉलो कर सकते हो, एक तो लाइव देख सकते हो और एक रिकॉर्डेड देख सकते हो। मैं ये कहूंगा आपको कि आप रिकॉर्डेड क्लासेस देखो। रिकॉर्डेड क्लासेस देखने से क्या होगा, लाइव क्लास में आप पॉज नहीं कर सकते, है ना, रिवर्स फॉरवर्ड नहीं कर सकते कुछ भी, लेकिन रिकॉर्डेड क्लास में आप ये कर सकते हो, लाइव में नहीं कर सकते। रिकॉर्डेड में आप क्लास को पॉज करो, खुद से बनाओ, फिर उसको कंटिन्यू कर देखो कि कहाँ अटक रहे हो। तो ये आपको रिकॉर्डेड क्लास और कोर्सेज फॉलो करना चाहिए। पुराने बहुत सारे कोर्सेज पड़े हैं वहाँ पे, ओल्ड कोर्सेज में आप जाओ और एक अपना किसी भी अपना जो डायरी आप मेंटेन करते हो वहाँ पर एक प्रॉपर आप लिखो कि 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से आप लेक्चर्स के नंबर लिख सकते हो और यहाँ पर डेट लिख दो कि वो लेक्चर जो कोर्स है कब से कब स्टार्ट हुआ है। 2 फेब से 28 फेब यदि वो चला है तो ये आपका कोर्स चला है, इतने उसमें लेसन्स थे, जो लेसन्स आपके होते जा रहे हैं उनको आप टिक मार्क करते जाओ। तो इस तरह से आपकी कोई भी क्लास स्किप नहीं होगी। ये मैंने पहले भी बताया है अपने पुराने वीडियोस में। तो इस तरह से आप अपनी क्लासेस को मॉनिटर करके सारी क्लासेस कवर कर सकते हो ताकि कोई स्किप ना हो। ठीक है, और तो ये सारी चीज़ें हैं, पूरा मैंने आपको बता दिया। सिलेबस आपको किस तरीके से कवर करना है, क्लासेस कौन सी फॉलो करना है, प्रैक्टिस के लिए सोर्स कौन सा फॉलो करना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको पजल के लिए बता देता हूँ कि क्या फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ये वीडियो आप यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली चीज़ें, तो ये ध्यान से सुनना, आप मैं क्या बता रहा हूँ। देखो, पजल में यदि मैं प्री की पजल की बात करूँ, प्री की पजल की यदि मैं बात करूँ तो आपको कंडीशंस को फिक्स करना आना चाहिए। कौन सी कंडीशन पहले आपको उठाना है, ठीक है, कौन सी कंडीशन आपको बाद में लेना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है पिक करना कंडीशन को, कि आपको सबसे पहले कौन सी कंडीशन पिक करना चाहिए, सेट करना चाहिए। लेट्स सपोज सीटिंग अरेंजमेंट है तो वहां पर आपको कौन सा पहले कंडीशन रखना चाहिए, जिस भी मेथड से आप बनाते हो, स्क्वायर या थ्रेड। ठीक है, दूसरी चीज होती है कंडीशंस को मर्ज करना, कंडीशंस को मर्ज करना। ठीक है, पिक कंडीशन का मतलब कि जिसमें आपको डेटा मैक्सिमम मिले वो कंडीशन आपको उठाना है। मैक्सिमम डेटा का मतलब है, जैसे आपको बोला है A2 छोड़कर B बैठा है और A से सेकंड टू लेफ्ट में C बैठा है, तो इसमें आपको मैक्सिमम चीजें आपकी कवर हो रही है। 1 2 3 4 5 6 8 यदि पर्सन बैठे हैं तो उसमें से 6 सीट्स आपकी जो है इसी कंडीशन से कवर हो रही हैं, तो ये आपकी बेस्ट कंडीशन होगी उठाने के लिए। तो ये मैंने एक आपको एग्जांपल दे दिया। दूसरी चीज कंडीशंस को मर्ज करना। देखो, कंडीशंस को मर्ज कैसे करते हैं, जैसे आपने कोई कंडीशन लिखी है A और B से रिलेटेड है, उनमें 2 का गैप है। ठीक है, B के थर्ड टू राइट में A बैठा है, तो B के फर्स्ट सेकंड थर्ड टू राइट में C बैठा है। ठीक है, और C और D पास पास नहीं बैठे हैं तो उसको आप यहीं पे लिख दो। इन सारी चीजों को आपको इस तरीके से अलग अलग नहीं लिखना है। ठीक है, इस तरह से आप अलग अलग लिखकर उनकी 3 कंडीशन नहीं बनाओगे, एक ही कंडीशन में आपको ये 3 चीजें लिखना है। और भी इससे रिलेटेड कुछ आपको यदि मिलता है तो वो आपको यहीं पे मर्ज करना है। लेट सपोज बॉक्स वाली पजल है कोई और उसमें लिखा है C is 2 places above B, C is 2 places above B। जब 2 places होता है तो बीच में एक ही पर्सन होता है और
सी और ए जो है एडजेसेंट नहीं बैठेंगे, तो आपको यहीं पर ए लिख देना है और ऐसा बना देना है कि ये एडजेसेंट नहीं बैठेंगे, ठीक है। और बी 3 छोड़कर यदि डी है तो यहीं पर आप लिख दो। तो इस तरीके से इसको डॉट मेथड भी बोलते हैं, सर ने ही बताया इसको डॉट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कंडीशंस को मर्ज करके लिखना है। तो इससे आपके 2 फायदे होंगे, ठीक है। पजल आपकी जल्दी बनेगी, तो आपकी इससे स्पीड इंक्रीज होगी पजल में। दूसरा, आप जो है कम कंडीशंस में ज्यादा इंफॉर्मेशन लिख पाओगे, ठीक है ना। तो आपकी स्पीड इससे इंप्रूव होगी। और एक क्या कर सकते हो चीजें आप, पिक कंडीशन हो गया, कंडीशंस को मर्ज करना हो गया, ठीक है। तो यही कुछ बातें हैं आपको प्री की पजल में फॉलो करना चाहिए। यही सेम चीजें आपकी मेंस की पजल में भी अप्लाई होती हैं। मेंस की पजल में ज्यादा कुछ नहीं होता। प्री में आपको जहां 1, 2 या 3 वेरिएबल देखने को मिलते हैं, मेंस में वहीं आपको 4 से 5 वेरिएबल वाली पजल भी देखने को मिल जाती है। 5 तो खैर बहुत ज्यादा हो गया, पर फिर भी 4 वेरिएबल तो आराम से देखने को मिल जाते हैं, जैसे डेट हो गया, मंथ हो गया, ठीक है, कलर हो गया या कोई ब्रांड हो गया। तो ऐसे करके 3-4 चीजें वो दे देते हैं, या कभी कभी एज भी पूछ लेते हैं साथ में। तो कंडीशंस को यदि आप मर्ज कर पाओगे ना, तो आप ज्यादा इंफॉर्मेशन एक कंडीशन से ले पाओगे एक ही जगह पर लिखकर, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स थी पजल से रिलेटेड, किस तरह से आप कंडीशंस को लिख सकते हो अपना। यदि इस पर और आप एक वीडियो चाहते हो तो डिटेल में आपको मैं एक वीडियो बना दूंगा, लाइव पजल सॉल्व करके बता दूंगा कि कैसे आप कंडीशन को लिखकर जल्दी से जल्दी फिक्स कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी। यदि आपकी इससे और भी कोई रिक्वायरमेंट है तो वो आप कमेंट्स में लिख देना, ठीक है। और इसकी जो बुक है आपकी PDF बुक, वो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाली हुई है, तो उसको आप डाउनलोड करके वहां से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। पेड PDF यदि आपके पास कोई है तो क्वेश्चंस की वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और 1000 प्रीलिम्स पजल मैंने एक बार याद हो तो आपको चैलेंज भी दिया था ग्रुप में, जब अपन ने 50 पजल्स इन अ डे सॉल्व की थी, ठीक है। ऊपर मैं आपको उसका वीडियो भी दूंगा, वो भी आप देख लेना। तो वो भी PDFs अपने टेलीग्राम ग्रुप में है, तो वहां से भी डाउनलोड करके आप बहुत सारी पजल्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। सिलोजिज्म और ऐसे कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस की भी PDF ऑलरेडी मैंने दी हुई है, तो आपकी यहाँ से पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस के लिए मैंने सारी चीज़ बता दी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, फ्री प्लस पेड, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, गुड बाय।